पीतमपुरा में कथित मदरसे की दीवार बता करके कर्नैल सिंह ने जिस तरह से कानून को हाथ में लिया, इस मामले को लेकर जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने मुलाकात की है इलाके के एसीपी से, और मुलाकात कर यह मांग की गई है कि उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। बाकायदा सबूत लेकर के जमीयत उलमा हिंद की टीम वहां पर पहुंची थी। तमाम वीडियोस दिखाए गए कि किस तरह से कर्नैल सिंह के जरिए, जो एक संवैधानिक पद पर है, इलाके का विधायक है, किस तरह से उसके जरिए कानून को हाथ में लिया गया, किस तरह से दो समुदाय के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश की गई और उसके साथ ही घृणा का माहौल बनाने की कोशिश की गई। ये तमाम सबूत एसीपी को दिखाए गए मौलाना हकीमुद्दीन कासमी के जरिए। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर यह डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था और उसके बाद एक धारा 153A, 153B, 295A और 505 के तहत कर्नैल सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही गई है, मांग की गई है जमीयत उलमा हिंद के इस डेलीगेशन के। अब आइए हम बात करते हैं इस पूरे प्रकरण की। खुलासा यह हुआ है, जिस दीवार के बारे में FB लाइव में कर्नैल सिंह ने यह दावा किया था कि यह मदरसे की बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी और ईद के बाद यहां पर भव्य मदरसा बनाने की योजना मुसलमानों की थी, तो वो पूरी तरह से फर्जी पाया गया। उल्टा यह खुलासा हुआ है कि यह जो दीवार बनाई गई थी वहां पर एक संस्था के जरिए मंदिर के लिए यह दीवार बनाई गई थी। पूरा मामला उल्टा है। जिस तरह से उसको मदरसा और मस्जिद की जमीन बता करके भरम फैलाया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, यह मामला पूरा उसके विपरीत दिखाई दे रहा है और यह दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, भ्रम की राजनीति करती है, अफवाह फैलाती है, सिर्फ वोट बैंक को हासिल करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए किस तरह से इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं। मामला मंदिर का था। 28 तारीख को यहां पर जागरण होने वाला था जिस जमीन को गिराया गया है, और यह बताया जा रहा है कि जिस बाउंड्री को गिराया गया है कर्नैल सिंह के जरिए, उस पर जो मंदिर तामीर किया जा रहा था वो कर्नैल सिंह के मुखालिफिन थे। मस्जिद उस इलाके में है लेकिन कई सौ मीटर की दूरी पर, और न सिर्फ मस्जिद है बल्कि उसके अलावा 3 मंदिर और वहां पर मौजूद हैं। पूरे इलाके को डेमोलिश किया गया था, तमाम मकान गिराए गए थे DDA के जरिए, लेकिन जो धार्मिक स्थल थे, 3 मंदिर और 1 मस्जिद, उसको नहीं गिराया गया था। और फिर इस मामले को लेकर DDA कोर्ट चला गया। कोर्ट ने यह कहा कि रिलीजियस कमेटी इसमें रिपोर्ट अपनी बनाए, रिपोर्ट पेश करे कि क्या इनके पास पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको गिराया जाना चाहिए नहीं चाहिए। इस चीज को लेकर रिलीजियस कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई है हाई कोर्ट के जरिए, दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, रिलीजियस कमेटी का जो हेड है वो दिल्ली के LG होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के उसके हेड होते हैं। रिलीजियस कमेटी में हालांकि कुछ अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिस तरह से धार्मिक लोग होने चाहिए, लेकिन उस कमेटी में धार्मिक लोग नहीं हैं, चाहे वो हिंदू रिलीजियस की बात करें या फिर मुस्लिम रिलीजियस की बात करें। तो इस मामले में ये जो खुलासा हुआ है वो बड़ा चौंकाने वाला है और इस मामले को लेकर के कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं कि आखिर कर्नैल सिंह ने इस तरह की सियासत क्यों की, इस तरह का झूठ क्यों फैलाया, इस तरह का भ्रम क्यों फैलाया। जो मंदिर की दीवार थी उसको मस्जिद की दीवार बता करके क्यों गिराया गया। और इसके साथ ही न सिर्फ कर्नैल सिंह जो वहां का विधायक है उसके जरिए यह किया गया, बल्कि वो अपने गुर्गों को 70 से 80 या 100 गुर्गे बताए जा रहे हैं जो उसके साथ यहां पर पहुंचे थे। घटनास्थल पर बाकायदा लाइव किया गया और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी यह दिखाने की कोशिश की कि यह मदरसे की दीवार बनाई जा रही थी। अब सवाल यही खड़ा होता है कि जो पत्रकार घटनास्थल पर पहुंचे थे, कर्नैल सिंह की अगर बाइट को आप देखते हैं तो उस बाइट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दर्जनों माइक मेन स्ट्रीम मीडिया के नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इलाके के लोगों से बात कर इस पूरे मामले पर जानकारी लेने की कोशिश नहीं की, तफ्तीश करने की कोशिश नहीं की। एक भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको यह जानकारी नहीं मिलेगी जो खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से वो मंदिर की जमीन थी और उसके दुश्मन जो लोग हैं, उसका जो रिवाइवल पार्टी है, उन्होंने जो है वहां पर मंदिर तामीर करने का ये एक सुनहरा मौका उन्हें लगा कि इससे पहले 3 मंदिर वहां पर मौजूद
मौजूद हैं, इसलिए उनको भी नहीं रोका जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये पार्टी जो है दूसरी थी, कर्नैल सिंह के मुखालिफिन थे, उन्होंने इसके खिलाफ इलेक्शन में जो है साथ नहीं दिया था, इसलिए दुश्मनी में इस मंदिर की दीवार को गिराया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि हम इस इलाके में किसी भी अवैध मदरसे को नहीं चलने देंगे, क्योंकि एक बड़ा मदारिस जो हैं उनको टारगेट करना एक सबसे सॉफ्ट टारगेट हो गया है। लेकिन भला मानिए जमीयत उलमा हिंद के इस डेलीगेशन का कि वो वहां पर पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद पूरी जानकारी ली। कल डीसीपी से मुलाकात की थी जमीयत उलमा हिंद के डेलीगेशन ने और डीसीपी को भी ये बताने की कोशिश की थी, लेकिन आला अधिकारियों ने यह कहा था कि कर्नैल सिंह ने कोई भी इस तरह की बात नहीं की है। तो आज सबूत के साथ, वीडियोस के साथ वो वहां पर पहुंचे। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि एक आईपीएस ऑफिसर इस तरह की बात कैसे कर सकता है जब कर्नैल सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर कई वीडियो इस मामले की पड़ी हुई हैं और वो खुद कह रहा है कि मैं यहां पर हथौड़ा लेकर के खुद पहुंचा हूं। कई वेब चैनल्स पर आप देख सकते हैं कि उसका शॉट लगाया गया, उसका फोटो लगाया गया है कि वो हाथ में हथौड़ा लिए हुए है और खुद तोड़ने के लिए वो बाउंड्री वॉल को वहां पर पहुंचा है। अब सवाल खड़ा होता है कि मस्जिद का, तो मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि हम इस पूरे मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। काफी पुरानी ये मस्जिद है और बाकायदा यहाँ पर इसके अंदर कुछ बच्चे भी रहते हैं जो कुरान वगैरह की तालीम हासिल करते हैं, इस्लामिक उमूर की तालीम हासिल करते हैं। इसलिए मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा और हाई कोर्ट में जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि रिपोर्ट मांगी गई है रिलीजियस कमेटी के जरिए और वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके आधार पर जो फैसला मंदिरों के लिए होगा वही फैसला मस्जिद के लिए होगा। ये तय करना होगा रिलीजियस कमेटी को कि क्या इन 3 मंदिरों को और एक मस्जिद को छोड़ा जाए, और अगर डेमोलिश किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है उनको गिराने का, उनको गिराने की बात कही जाती है कोर्ट के अंदर, तो फिर कोर्ट शायद ये कहे कि इनको वैकल्पिक कोई जगह दी जाए डीडीए के जरिए। तो ये तमाम जो है मामले हैं जिसको लेकर के पूरी तरह से इसमें पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ कानून को हाथ में लिया गया है कर्नैल सिंह के जरिए, वहां के बीजेपी विधायक के जरिए, बल्कि भ्रम फैलाया गया है। 2 समुदाय के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश की गई है, झूठ परोसा गया है मीडिया के सामने, पूरी तरह से फर्जी कहानी बनाकर बयान की गई है मदरसे को लेकर के। जो तथ्य थे वो मैंने आपके सामने रखे, सबूत के साथ ये सारी चीजें मौजूद है। वहां इलाके के लोग, हिंदू और मुस्लिम, तमाम इस बात को कह रहे हैं कि यहां पर कोई मदरसा तामीर नहीं हो रहा था। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किस तरह से नफरत परोसी जा रही है, और उसमें मीडिया भी पूरी तरह से साथ है। हमने तो यही सीखा है मीडिया में पिछले 20 साल के अपने कैरियर में कि जब भी आप कोई स्टोरी करने जाएं तो पूरी तफ्तीश करें, पूरी जांच करें, पूरी तहकीक करें, सबूतों के साथ ही अपनी स्टोरी फाइल करें। कई बार यह होता था कि क्राइम की स्टोरीज में 2-2 महीने इसलिए वेट किया जाता था कि मुखालिफ पार्टी की आपके पास बाइट नहीं है, लेकिन अब ये सारी चीजें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब जर्नलिज्म पूरी तरह से उसका जनाजा निकल चुका है। कुछ भी जो है वो चलाया जाता है बिना किसी तहकीक के, बिना किसी तफ्तीश के, बिना कोई जांच किए हुए एक तरफा तमाम स्टोरीज खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ परोसी जाती हैं।